जेनजीस को लेके आजकल काफ़ी बातें होती है कि वो जॉब में स्टेबल नहीं रह पाते हैं, तो जेनजीस को लेके जो बातें होती है वो कहाँ तक सही है और क्यों होती है? आई थिंक ये देयर इज अ मिक्स्ड बैग यहाँ पर भी। ऐसा नहीं है कि सारे ही वेल फोकस्ड नहीं होते हैं, बल्कि आजकल मुझे लगता है जो यंगस्टर्स है दे आर वेरी फोकस्ड। ऑब्वियसली दे रन आफ्टर मनी, दैट इज द ट्रूथ। उन्हें ये लगता है कि देयर इज अ ग्रोथ फाइनेंशियली, तो हम धीरे धीरे कंपनीज जल्दी चेंज करें, स्टेबिलिटी का मैटर आता है। बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट टू बी ब्लेम्ड कम्प्लीटली, बिकॉज होता क्या है कि कंपनीज भी एक्सपेक्ट करती है कि दे आर हायरिंग अ फ्रेशर तो हम थोड़े सस्ते में रख लें, हम बाद में ट्रेनिंग दे देंगे। सो इट इज टू वे राउंड। बट जहाँ तक बात आती है स्टेबिलिटी की, आई थिंक इफ दे गेट अ गुड वर्क प्लेस एनवायरनमेंट, इफ दे गेट अ गुड सैलरी, डिसेंट सैलरी स्ट्रक्चर, एंड इफ दे गेट गुड वर्क स्ट्रक्चर, तो आई थिंक दे विल बी स्टेबल। तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि जो उनके मैनेजर्स, जो बॉस होते हैं, उन्होंने बहुत सर्वाइव किया होता, बहुत स्ट्रगल किया होता है, तो उनकी जो आरामदायक जॉब करना चाह रहे हैं तो शायद उन्हें वो डाइजेस्ट नहीं होता है। ये चीज भी जेनजीस की कंप्लेन आती है कि उन्हें बहुत ही आराम से जॉब करना है, क्योंकि जो आजकल की जनरेशन है वो बहुत स्ट्रगल करना नहीं चाहती है, तो इसलिए वो जॉब क्विकली चेंज करती है। राइट, तो ये पोस्ट कोविड भी इसका मैं बोलूंगी कि काफी इस पे असर पड़ा है, बिकॉज कोविड में कि वर्क सेटिंग चेंज हुई, रिमोट हुआ, कम्प्लीटली रिमोट हुआ। इवन किड्स, बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनकी भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई। सो व्हेन कोविड एंडेड, लोगों को थोड़ा बोर लगा कि हम ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं। वी वर कंफर्टेबल, अपने पजामाज में ही हम कंफर्टेबल थे, तो वो थोड़ा माइंडसेट का चेंज आया है। बट आज भी ऐसे मैं बहुत सारे जेनजीज को एंड फ्रेशर्स को गाइड करती हूँ डे इन एंड डे आउट। उनमें वो ज़ील है कि वो ऑफिस जाए, नए लोगों से मिले, कम्युनिकेट करे, फ्रेंड्स बनाए टू स्टार्ट विथ, बॉसेस के साथ अपने वो एक कंपैटिबिलिटी बनाए। सो आई थिंक कि मिक्स्ड है यहाँ पर भी व्यूज। एज आई से कि अगर अच्छा वर्क स्ट्रक्चर है, दे डोंट वांट टू वर्क इन स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड्स। अब वो बात नहीं है कि आप अपने फोन यूज नहीं कर सकते ऑफिस में, आपको एक ही जगह बैठे रहना है, लंच टाइम बिल्कुल आधे घंटे का है, तो ये सब चीजें कोई भी आजकल फॉलो नहीं करना चाहता। इफ यू गिव अ वेरी फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरनमेंट, अ वेरी रिस्पेक्टेबल वर्क एनवायरनमेंट, और काम आप टारगेट बेस दो कि हाँ, ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट जेनजीज को पसंद नहीं है। Exactly. कि 1 घंटे में इतना काम करके दे लेना है, राइट? तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें अपना काम अब बता दो, विल डू इट एज पर द गाइडलाइंस एंड द डेडलाइंस, बट माइक्रो मैनेजमेंट मत करो। एंड दैट इज ओके, दैट इज बिलीवेबल एंड दैट इज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि उनके अंदर स्किल्स है, दे विल डू इट। आई थिंक विद द कमिंग ऑफ जेनजीस के अंदर ज्यादा स्किल है, राइट, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी शुरू से है। हाँ, वो शुरू से चीजों को देख रहे हो, शायद वो ज्यादा बेटर कर सकते हैं, राइट। बट उन्हें सही गाइडेंस की जरूरत है। और जैसे आपने कहा कि माइक्रो मैनेजमेंट उनके साथ ना की जाए। राइट, एक्चुअली क्या है, कंपनीज को आई थिंक दे शुड इन्वेस्ट मोर इन, ठीक है वो सैलरी डिसेंट दे, बट दे शुड इन्वेस्ट इन अपस्किलिंग फॉर द जेनजीज। मैं जब naukri.com में वर्क कर रही थी, सो देयर वाज अ वेरी गुड स्ट्रक्चर जहाँ पर हमें दे गेव अस अ डिसेंट सैलरी, बट वो वीकली ट्रेनिंग्स देते थे, सो दैट वी गेन दैट कॉन्फिडेंस जो हम काम कर रहे हैं, एंड साथ साथ में हमें वो क्लैरिटी भी मिलती थी। सो व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग इन दैट एम्प्लॉय हु हैज जस्ट स्टार्टेड द करियर, तो उनको भी वो कॉन्फिडेंस आता है। सो इट्स अ टू वे थिंग, आप उन पे कॉन्फिडेंस दिखाओ एंड वो आप पे कॉन्फिडेंस दिखाओ। आपने कहा कि उनको कॉन्फिडेंस आता है अगर आप Right. उन पे ट्रस्ट दिखाओ तो